Hi everybody, welcome back to my YouTube channel IPS मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो होने वाला है और फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें भी ग्रुप ई, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इसमें आता है। आज का टॉपिक है, आज का सिलेबस हमारा है अप्लाइड फिजिक्स 1। सबसे पहले हम लोग स्टडीज करेंगे कि अप्लाइड फिजिक्स 1 में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक को स्टडीज करना है, कौन कौन से यूनिट है और कुल टोटल यूनिट्स कितना है, वो हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि आखिर जो है अप्लाइड फिजिक्स 1 में कुल टोटल कितना यूनिट्स के बारे में स्टडीज करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोगों को अप्लाइड फिजिक्स 1 में कुल टोटल 6 यूनिट्स के बारे में स्टडीज करना है और उसमें भी हम लोग फुल्ली डिटेल से स्टडीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यूनिट्स 1 देख रहे हैं। नजर भी आ रहा होगा कि यूनिट्स नंबर 1 में है आपका फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, भौतिक राशि से रिलेटेड है। फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड जितना भी टाइप्स होगा उसमें हम स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है यूनिट्स के बारे में और मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, कि आखिर हम लोग किसी भी पॉइंट को कैसे मेजर करते हैं। सेकेंड नंबर यूनिट्स में हमारा है स्टूडेंट फोर्स एंड मोशन। क्या है? फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स को इसके अंदर जो है फुल्ली डिटेल से हम लोगों को करना है यूनिट्स नंबर 2 में। थर्ड नंबर यूनिट्स में आपका है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी जो है स्टूडेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों को टॉपिक इसमें यूनिट्स नंबर 3 में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, फोर्थ नंबर यूनिट्स में आ जाता है आपका रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोगों को फुल डिटेल से स्टडी करेंगे। यूनिट्स नंबर 5, देखिए यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यूनिट्स नंबर 5 में जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। मैटर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इसमें स्टडीज करेंगे फुल्ली डिटेल से। एंड 6 नंबर जो है हीट एंड थर्मोमेट्रिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक उसमें आपका आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड हम लोग पूरा इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। तो चलिए स्टडीज करते हैं। बिल्कुल आसान से स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल वर्ड में हम लोग को बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोगों को समझना पड़ता है, और ये जो रिलेटेड है आपका, अगर 9th क्लास में आप लोग स्टडी किए होंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत ही पैरेलल मिल जाएगा, सेम सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो आंसर में है स्टूडेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं। क्या करते हैं? मेजर्ड करते हैं। तो फिजिक्स में मेजर्ड करने का एक तरीका है। ठीक है, तो चलिए आप बहुत ही बेहतर ढंग से स्टूडेंट आप इसका पीडीएफ भी मैं लिंक दे दूंगा, इसका जो है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो पर्सनल मेरा जो है नंबर पर आप कॉल करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम के लिंक पर मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर दूंगा। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ए फिजिकल क्वांटिटी इज इन फिजिक्स दैट एक क्वांटिटी है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है देयर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को स्टूडेंट्स हम जो है दो बेसिस पर आधार पर पढ़ते हैं। तो दो बेसिस के आधार पर हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार पर हम लोग फर्स्ट करके डिवाइड किए हैं। एंड सेकेंड जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो एक जो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा रहेगा जो उसमें यूनिट्स के से रिलेटेड एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, उसको हम लोग डिवाइड किए। और सेकंड वाला जो है आपका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग इसमें फर्स्ट यूनिट्स के बारे में, फर्स्ट जो है टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग फॉल्ट है यूनिट में, ठीक है, तो उसको केयर कर लेना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो इसके नीचे आपको लिखा हुआ है स्टूडेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो है यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार पर हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं।
थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका हो जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड हो जाता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड थर्ड जो होता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल हो गया, सेकंड डिराइव्ड, एंड थर्ड जो है सप्लीमेंट्री हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं अगला टॉपिक की। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल के बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से केयर कीजिएगा। द फंडामेंटल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी। बहुत ही सिंपल है, द फंडामेंटल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी that is not possible to express in other physical quantity। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्या है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको हम किसी भी अदर टर्म में हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, उसको तोड़ भी नहीं सकते, है ना। फंडामेंटल जो होता है खुद में एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे हो गया मास, मास में क्या, मास किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेंथ हो गया तो लेंथ भी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम हो गया, करंट हो गया, ये सब जो और भी चीजें हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो वैसा क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसके आधार पर स्टूडेंट फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कुल टोटल 7 होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइप भी कर दिया है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट होता है आपका मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम्स, फोर्थ करंट, 5 आपका टेम्परेचर, 6 नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड 7 नंबर होता है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। उसका बगल में मैंने सिंबल लिख दिया कि उसका एसआई मात्रक भी है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही फुल्ली डिटेल से। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकेंड नंबर हमारा जो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आखिर हम किसको कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, देखिए ध्यान से, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल के टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उसको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो है क्या होता है, डिपेंड होता है, किस पर डिपेंड करता है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल में आपका है एरिया। एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू वाइट, है ना, जो कि लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और काची वाइट पर जो है डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। फोर्स जो है आपका मास पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए जो है ये फंडामेंटल नहीं हुआ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ये सब जो है क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि काची, ऐसे भी आप डिफिनेशन बोल सकते हैं कि द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंड्स ऑन क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, आपको समझने में कोई किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड नंबर्स की बात कर लेते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का। तो dimensionless unit have been combined alongside base units just to generate derived units are known as supplementary quantity। ये supplementary quantity जो है स्टूडेंट आपको derived quantity से ही निकाला गया, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझना, ये जो है ये डायमेंशन लेस होता है। और डायमेंशन क्या होता है, लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए इसका जो है एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, इसको हम लोग बहुत ही, जैसे ही इसमें जो है सप्लीमेंट्री में दो टाइप्स आते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, देखिए एग्जांपल में भी लिख दिए, प्लेन एंगल, एंड एक आता है सॉलिड एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो आशा करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझ चुके होंगे। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल, सेकंड डिराइव्ड, एंड थर्ड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल जो है इंडिपेंडेंट रहता है, डेराइव्ड जो है डिपेंड्स रहता है, किस पर डिपेंड्स रहता है, तो फंडामेंटल पर। एंड सप्लीमेंट्री जो है आउट किया गया, निकाला गया किसे, डिराइव्ड से, और ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है हमारा, अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं
किसके आधार पर हम लोग फर्स्ट नंबर स्टडी कर रहे थे, क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बेसिस पर। इस बार हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के आधार पर हम लोग इसमें स्टडीज करने हैं। तो इसके आधार पर स्टूडेंट्स टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है फिजिकल क्वांटिटी को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट जो होता है वो है स्केलर, एंड सेकंड जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग स्टडीज कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के आधार पर जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी आंसर में क्या है ध्यान दीजिएगा, ए स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल विथ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ऐसा स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत डिफाइंड किया जाता है जिसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ए स्केलर क्वांटिटी सिर्फ में क्या होता है, उसमें स्केलर क्वांटिटी में आपका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मान के चलो हमारा एग्जांपल में लेंथ, तो लेंथ में सिर्फ आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्शन हम लोगों को नहीं बताता है कितना डायरेक्शन इस साइड में, इतना डायरेक्शन इतना है ना, तो मैग्नीट्यूड बताता है लेंथ, इसीलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। मास हो गया, तो मास में भी सिर्फ हम लोगों को मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ना कि आपका डायरेक्शन बता रहा है। सो इसलिए ये जो है स्केलर क्वांटिटी हुआ। सेकंड नंबर आपका पॉइंट आता है वेक्टर क्वांटिटी। वे वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन बोथ रहेगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अवेलेबल रहेगा इसमें, इसीलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में फोर्स जो है, आप अगर फोर्स किसी चीज पर लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो डायरेक्शन बता रहा है कि आप इस साइड में, सपोज दैट मान के चलिए कि हम इस साइड में फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन्स का, तो इस ऑलरेडी ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस साइड में लग रहा है। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज दैट यहाँ एफ से फोर्स होता है, तो यहाँ आपका जो है डायरेक्शन बताने का ऊपर जो है सिंबल, उसमें के ऊपर जो है एरो का साइन दिया जाता है, ताकि जो उसे पता चल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट, आगे की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग का टॉपिक आता है वो है यूनिट्स। अब क्या यूनिट होता है उससे रिलेटेड हम लोग बात को समझ लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है मेन पॉइंट्स हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स क्या है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए, तो द रिफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू measure the physical quantity is called the units। स्टैंडर्ड यूज्ड के लिए हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजर करते हैं उस क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स में जैसे सपोज डेट हमारा लेंथ हुआ, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी में उसमें भी क्या है ना, तो फंडामेंटल है। तो लेंथ जो हमारा उसका जो क्या है, मापने का, मेजर करने का तरीका हमारा क्या होता है, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, केजी हो गया, और भी कई तरीके का यूनिट्स होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसकी आधार पर हम लोग जो है यूनिट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो भी होता है उसके यूनिट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। नो इसमें कन्फ्यूजन रहना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकेंड हो गया, कैंडेला हो गया, कैल्विन हो गया, और भी है टोटल हमारा 7 फंडामेंटल है, तो उसका यूनिट्स है हमें चाहिए। ठीक है, और सेकेंड नंबर की बात किया जाए तो हमारा आता है ई डेराइव यूनिट्स। ठीक है, तो डेराइव यूनिट्स क्या है, तो डेराइव यूनिट्स कौन होगा, डेराइव क्वांटिटी ही क्या कहलाएगा, डेराइव यूनिट्स कहलाएगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे सपोज दैट मीटर्स हो गया, किलोमीटर पर क्यूब हो गया, तो ये सब क्या है, डेराइव यूनिट्स है। ठीक है, सपोज दैट मान के चलिए हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, तो इस सब का रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है, मीटर स्क्वायर, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम हो गया तो मीटर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया,
यूनिट्स हो गया, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की अगर बात किया जाए तो प्लेन एंगल, इसमें दो ही चीज है, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल, और ये दोनों ही क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आप प्लेन एंगल को हम लोग जानते हैं रेडियन से, और सॉलिड एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट्स को स्टेरेडियन से, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन अब हम लोग स्टडी भी कर लेंगे कि आखिर जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, कि आखिर हम लोग कितने यूनिट्स में हम लोग उसको किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों के पास कुल टोटल 4 टाइप्स है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट सीजीएस। सीजीएस यानी सी से सेंटीग्राम सेंटीमीटर होता है, जी से ग्राम और एस से सेकंड, ठीक है। सेकंड नंबर है हमारा एम के एस, एम से मीटर, के से किलोग्राम एंड सेकंड। थर्ड नंबर हमारा आता है एफ पी एस, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। सिस्टम बोल सकते हैं एएसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये हमारा है स्टूडेंट इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें जो है पूरे वर्ल्ड को एक मिला करके एक यूनिट्स तैयार किया गया है, ताकि जो है एक ऐसा यूनिट्स है जिसके मदद से ये पूरा वर्ल्ड में क्या हो, लॉग कहा जाए तो इसको क्या चीज किया जाए, सपोज डेट मान के चलिए कि पूरा अलाउ किया जाए, है ना। जैसे मान के चलो कि यहाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं मेजर, वहाँ कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन एक ऐसा यूनिट्स ऐसा है जो सभी जगह इसको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा यूनिट्स के बारे रिलेटेड टू कुछ टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो बहुत ही केयर कीजिएगा स्टूडेंट, एएसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में हम लोगों को पढ़ता है कि जो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स है वो कुल टोटल कितना है, 7 टाइप्स है, ठीक है। तो हम फंडामेंटल्स पर ही ऐसा यूनिट्स को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे लेंथ, फंडामेंटल यूनिट्स में फर्स्ट आता है लेंथ। लेंथ को हम लोग मीटर में ऐसा ऐसा जो यूनिट है वह क्या है, मीटर है, और इसका सिंबल स्मॉल है। मास को हम लोग किलोग्राम लिखते हैं, सिंबल हो जाएगा केजी। टाइम को हम लोग सेकेंड, सिंबल स्मॉल एस। करंट एम्पियर ई, है ना। टेम्परेचर को हम लोग ऐसा यूनिट्स में केल्विन बोलते हैं, और उसका कैपिटल के हो जाएगा। लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला या स्मॉल सीडी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वाला आपका जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में मेजर करते हैं स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, इसको केयर कर लीजिएगा, एक वीडियो में बहुत सारा हम कवर कर लेंगे, मेन मेन पॉइंट्स हमें देखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत अच्छी वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारा जो आ जाता है उसका नाम है डायमेंशन, ठीक है। तो व्हाट इज डायमेंशन, सबसे पहला होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है स्टूडेंट। तो डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में हम रिलेटेड स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो डायमेंशन जो है वो क्या है, पावर है। किसका पावर है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट्स का जो है पावर कहलाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। सपोज डेट मान के चले लेंथ है, तो लेंथ का जो है हम लोग मीटर में यूज करते हैं, और इसका डायमेंशन जो है एल, और इसका जो है पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका पावर, एल का पावर कितना होगा, एल 1 हो जाएगा। तो ये जो है पावर ही हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड as the power to which fundamental quantity are raised to express physical quantity। सेम प्रोसेस है, डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो पावर से एक्सप्रेस, जैसे सपोज फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर है उससे निकाला गया है, ठीक है। यूनिट्स हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं 7 होता है, उसका जो यूनिट्स होता है, और यूनिट्स जो डायमेंशन निकाला गया उस पर जो पावर होता है वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज ए डायमेंशन, ठीक है। तो सेम नेक्स्ट नीचे की बात किया जाए, जैसे लेंथ, लेंथ हो गया, तो लेंथ का डायमेंशन कितना हो गया, एल। तो एल के ऊपर कितना पावर होगा, 1 होगा। मास हो गया, तो मास का स्पेशल डायमेंशन एम होता है। टाइम का टी। करंट का हो गया ए, कैपिटल ए, और उसको डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखा जाता है, कैपिटल कोष्टक के, ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट के अंडर में लिखा जाता है। 5 नंबर हो गया आपका केल्विन की, के लिखते हैं उसको कैपिटल के। 6 नंबर सी डी ब्रैकेट्स देंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है स्टूडेंट। तो ये रहा डायमेंशन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो है हम लोग डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग जो है डायमेंशन निकालने का
कोशिश करेंगे। जैसे सपोज दैट सबसे पहला हमारा आता है एरिया, तो एरिया एरिया हमारा स्टूडेंट बहुत ही सिंपल पॉइंट से, एरिया हमारा क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ, ठीक है, लेंथ इनटू क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है। तो लेंथ को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर, ठीक है, और वाइट को भी मीटर में ही मेजर करते हैं। और मीटर का जो है हमारा होता है वो एल होता है, और मीटर एल लंबाई जो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल एल। तो एल एल दो टाइप्स हो गया, तो एल स्क्वायर, और इसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। अगर बात किया जाए वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग मेन इसमें क्या है स्टूडेंट, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का क्या होता है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, वॉल्यूम होता है एल वी एच, ठीक है, लेंथ वाइट और हाइट होता है। तो एल वी लेंथ भी हो गया, वाइट भी हो गया, वेस भी हो गया, या हाइट बोला जाए, इन तीनों का मेजर करते हैं हम लोग मीटर में ही, मीटर मीटर मीटर, या फिर सेंटीमीटर 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 में, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। तो हम लोग मीटर्स में बेसिकली, तो लेंथ का जो है मीटर होता है, तो इसका भी एल एल डायमेंशन हो जाएगा 3 टाइम, और एल एल मिल करके आपका एल स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये क्या, एल स्क्वायर बोल रहे हैं सॉरी, यहाँ जो है एल क्यू हो जाएगा ना, तो एल क्यू को आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो वॉल्यूम का जो है आपका क्या हो गया, डायमेंशन एल क्यू, ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। एंड उसके बाद अगर बात किया जाए थर्ड नंबर का, तो वेलोसिटी, ठीक है, वैसे वेलोसिटी अगर बात किया जाए तो वेलोसिटी का इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाई टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट वो एक प्रकार का क्या लेंथ है, और लेंथ उसको क्या होता है, डायमेंशन एल, और टाइम का टी, ठीक है। अगर इसको टी को अपॉन साइड में भेजे तो एल इसका पावर जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा एंड नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा एल टी इनवर्स हो जाएगा, बहुत ही केयरफुली, ठीक है। अगर बात किया जाए फोर्थ नंबर की, तो स्पीड, स्पीड भी सेम है स्टूडेंट। देखिए स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई हमारा टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम लोग जानते हैं कि मीटर में मेजर करते हैं, और इसको सेकंड में, तो मीटर का डायमेंशन एल, और सेकंड का डायमेंशन क्या हो गया, टी, तो ये भी हो जाएगा एल टी इनवर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉमन पॉइंट है, तो इसको केयर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है 5 नंबर स्टूडेंट, वो है क्या, एक्सलेशन, ठीक है, एक्सलेशन हो जाएगा। और एक्सलेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी देखा जाए तो एक मिनट लिख रहे हैं, वेलोसिटी वाई चेंज इन वेलोसिटी वाई टाइम होता है, और वेलोसिटी का अभी जस्ट निकाले थे स्टूडेंट एल टी, एल एल टी इनवर्स होता है, एंड टाइम का टी, अगर टी को अपॉन में भेजेंगे तो टी ऊपर में जा करके माइनस पावर जुड़ जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन का जो हमारा डायमेंशन आएगा वो एल टी इनवर्स 2 आएगा, ठीक है। बात करते हैं अगर 6 नंबर की, देखिए केयर कर लीजिए, 6 नंबर में आपका है फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास, फोर्स फोर्स इक्वल टू मास गुने एक्सेलेरेशन। मास का डायमेंशन जो होता है स्टूडेंट वो होता है हमें हमारा कैपिटल एम, ठीक है। और एक्सेलेरेशन का हमारा क्या होता है, ओ सॉरी, एक्सेलेरेशन का भी जस्ट निकाला, क्या नजर आया था, एल टी इनवर्स 2, क्या, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव पेस्ट कर देंगे, तो एल टी इनवर्स 2। अगर ये दोनों को केयर किया जाए, मल्टीपल फॉर्म में लिखा जाए, तो एम देखा जाए, केयर कर लीजिएगा, एम एल टी इनवर्स 2, इसको कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। तो फोर्स का डायमेंशन जो है एम एल टी इनवर्स 2 हो गया, ठीक है। अगर 7 नंबर की बात किया जाए, फुल टोटल ये देखिए ध्यान से, 7 नंबर में आपका होता है वो है प्रेशर, क्या है, प्रेशर है। और प्रेशर बड़ा हमारा हमारा क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से देख लीजिएगा, P बराबर आपका होता है प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई क्या होता है, एरिया, प्रेशर P से लिख देते हैं, ठीक है। फोर्स बाई एरिया, फोर्स का अभी जस्ट हम लोगों ने बताया स्टूडेंट कि इसका M निकाला है अभी ना, है ना, इसका होता है M एल टी इनवर्स 2, एंड नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा, ए 1 एल से 1 एल कट जाएगा, एक एल नीचे बचेगा, और जो ऊपर चला जाएगा जिसका पावर क्या हो जाएगा माइनस में, तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स
2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल पॉइंट से इसको क्या कर लीजिएगा, केयर कर लीजिएगा एंड खुद से फाइंड करने का प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। अगर बात किया जाए 1 मिनट, इसके बाद हमारा कहाँ तक हो गया, प्रेशर तक हो गया। उसके बाद हमारा है वर्क इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 एंड डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट इज ए डिस्टेंस, सो उसका जो हो जाएगा एल हो जाएगा। तो एल दो टाइम आ गया स्टूडेंट, तो एम हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा एंड टी इनवर्स 2 हो जाएगा। तो बहुत ही केयर कर लीजिएगा, अगर वीडियो में कहीं पर भी आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइड करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। एंड बात किया जाए 9 नंबर की बात किया जाए, देखिए थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर की बात किया जाए, वर्क हो गया, उसके बाद सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन इक्वल टू हमारा क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ, ठीक है। फोर्स बाई लेंथ होता है, फोर्स बाई लेंथ। हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का होता है हमारा एम एल टी इनवर्स 2 एंड लेंथ को हम लोग एल से, तो एल स्क्वायर, एल से एल सिंगल से सिंगल कट जाएगा, बचेगा एम एल नहीं है तो एल 0 लिख सकते हैं, टी के पावर -2। अगर पूरा पावर देना चाहते हो तो आप पावर भी देख सकते हैं कि m1 l0 टी इनवर्स 2। तो सरफेस टेंशन का ये हो गया। इसके बाद आपका क्या चाहिए, पावर है, तो हम लोग पावर का भी फाइंड कर लेते हैं एंड इम्पल्स को भी फाइंड कर लेते हो। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है स्टूडेंट, और बात कर लेते हैं इसके बाद। वर्क हो गया सरफेस टेंशन, उसके बाद पावर बराबर क्या होता है स्टूडेंट, पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। तो वर्क का हम लोग अभी जस्ट निकाले थे, क्या निकाले थे, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और टाइम का टी। अगर इसको अपॉन साइड में भेजेंगे तो इसका पावर और बढ़ जाएगा स्टूडेंट, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिकली पॉइंट्स है, इसको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। एंड सेकेंड वाला जो है एंड लास्ट वाला जो है उसको आपको निकाल के दिखाना है स्टूडेंट, ठीक है। निकाल के दिखाना है कि इम्पल्स का क्या होता है, और इम्पल्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आपको केयर कर लेना है। उसको फाइंड करके हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो है नेक्स्ट बच्चे का जो है आपको कवर हो जाए, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि आपका जो है फॉर्मूला आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, मैसेज कर दीजिएगा। देखिए ये कुल टोटल आपका जो है डायमेंशन आपको दिया गया है, बस ये मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, लेकिन ऐसे ही फाइंड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कुल टोटल आप लोगों को एरिया का हो गया, वॉल्यूम का, वेलोसिटी का, स्पीड का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, प्रेशर का, वर्क का, सरफेस टेंशन का एंड पावर हो गया एंड इम्पल्स हो गया। ये सबको क्या चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट्स की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।